आज का वीडियो हर एक उस जेई एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में के परसेंटाइल से बिल्कुल भी खुश नहीं था एंड सेकंड अटेम्प्ट को लेकर भी जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपकी दूसरी एग्जाम्स रहती है जिन पे आप फोकस करके एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन पा सकते हैं और उसमें आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम हो जाती है बिटसैट एग्जाम। अब कई सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि इस एग्जाम के लिए हम जो है अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो किस तरीके से एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे जीरो लेवल पे भी जो है तो वो किस तरीके से जो है बिटसैट को यहाँ पे क्रैक कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक प्लान यहाँ पे रहने वाला है और अगर आप जो है इसको नेक्स्ट बचे हुए दिनों के लिए फॉलो कर लेते हैं तो इस एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर जो है निकाल सकते हैं। और ऐसी आपको मैं जो है पिछले साल की कई सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे दिखा सकता हूँ जहाँ पे हमारे साथ ही जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, तो उनके भाई जेई मेंस के अंदर आप देख सकते हैं 73 परसेंटाइल जो है बेस्ट था आउट ऑफ दोनों अटेम्प्ट। फिर भी जे बिटसैट के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 234, फिर सेकंड अटेम्प्ट के अंदर 278, यहाँ पे भी देख सकते हैं 86 परसेंटाइल बेस्ट था जहाँ पे कोई भी एनआईटी नहीं मिलता, फिर भी 246 267 तक के स्कोर तक यहाँ पे जो है जंप दिखी। फिर यहाँ पे 91 परसेंटाइल जो है बेस्ट रहा था, फिर यहाँ पे भी जो है एनआईटी कंफर्म नहीं होता और यहाँ पे जो है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर 328 तक के स्कोर तक पहुंचे। तो ये सब चीजें जो है आप भी पॉसिबल कर सकते हैं क्योंकि बिटसैट की एग्जाम जो है ना वो आपके यहाँ पे जेई मेंस के मुकाबले डिफरेंट रहती है और अगर राइट माइंडसेट के साथ आपने उसमें वर्क कर लिया, सही रिसोर्सेस को यहाँ पे जो है चूज कर लिया तो इस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। अब इन सब चीजों को ही पॉसिबल करने के लिए यहाँ पे जो है रिसेंटली हमने बिटसैट क्रैश कोर्स उम्मीद बैच को भी आपके लिए लॉन्च किया है जो कि आपको बिटसैट स्पेसिफिक प्रिपरेशन में काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प कर सकती है। और सबसे ज्यादा जो है ये हमारा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स रहा है जो कि पिछले 4 सालों से स्टूडेंट्स के यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट्स निकाल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें ऑफर की जाती है तो यहाँ पे आपको 200 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, 6000 प्लस के जो है क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएंगी, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराए गए एंड 15 प्लस जो है आपको यहाँ पे टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर से आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी यहाँ पे मिल रहा है, डीबीबीज क्वेश्चन बैंक भी है, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो भी बोनस क्वेश्चन के फीचर के साथ, साथ ही साथ यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और कोर्स जो है आपका यहाँ पे कल से स्टार्ट हो रहा है, ओरिएंटेशन सेशन है। तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स को चेक नहीं किया तो कंप्लीट कोर्स डिटेल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके चेक करिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। और एक और स्पेशल चीज बता दूं कि आज के लिए जो है यहाँ पे सिर्फ एक डिस्काउंट ऑफर रखा गया है 2000 रुपीज ऑफ का, है ना। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट 40 स्टूडेंट्स के लिए हमने रखा था और ऑलरेडी जो है यहाँ पे 30 प्लस स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं, तो जो बचे हुए सीट्स है वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। फिर भी आज रात तक ये ऑफर रखा जा रहा है, तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जो है इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम सबसे पहले आपके इस सवाल को क्लियर करते हैं कि क्या आपको जो है जेई मेंस पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि भैया सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो है अभी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते उसके बाद बिटसैट के लिए जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। पर एक चीज सोच के देखिए ना, अभी जो है जेई मेंस के आपके यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी थोड़ा बहुत जो है टाइम रह गया, 8-9 दिन रह गया अगर जिनका एकदम अर्ली स्लॉट है, और जिनका लेट स्लॉट है उनके लिए तो आप कहिए कि यहाँ पे 13-14 दिन जो है आपके चले जाएंगे। और उसके बाद फिर रिजल्ट के लिए भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है पैनिक करेंगे कब रिजल्ट आएगा क्या चीजें, तो इस चक्कर में आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो सकता है। तो आपको आपकी कैटेगरी समझनी होगी। अगर आपके 90 परसेंटाइल से कम यहाँ पे रहे थे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, या फिर जो है आपने बहुत ज्यादा कोई प्रिपरेशन ही नहीं कर पाए सेकंड अटेम्प्ट के, है ना, कई स्टूडेंट्स बोर्ड्स में बिजी होंगे तो सेकंड अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस ही नहीं कर पाए हो, तो इस कैटेगरी में अगर आप लाइक कर रहे हो तो सिंपली मैं आपको कहूंगा कि बिटसैट की प्रिपरेशन पे यहाँ पे फोकस कर लो। और अगर यहाँ पे 90 परसेंटाइल से जो है आपके ज्यादा थे, या फिर जो है आपने बहुत ज्यादा ही एफर्ट्स डाले सेकंड अटेम्प्ट के अंदर कि आपके मॉक टेस्ट में भी स्कोर जो है एक अच्छा खासा जंप हो गया, ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो डेफिनेटली आपको जो है जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में एक अपना जो है बेस्ट यहाँ पे ट्राई देना चाहिए, उसके बाद भी जो है आप बिटसैट के लिए देख सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी जरा सा भी मन में एक शक है कि नहीं मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं या फिर कंपटीशन जिस हिसाब से राइज हो रही है, तो सिंपली जो है बिटसैट की प्रिपरेशन पे आप यहाँ पे लग सकते हो। अब यहाँ पे जो है जो भी मतलब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि चलो भाई ठीक है जेई मेंस के लिए जो है उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं, अगर मैंने नहीं भी बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपियर ही नहीं होना है, आप अपियर होइए, क्योंकि इससे क्या होगा आपको जो है ना एग्जाम एनवायरनमेंट का थोड़ा सा जो है एक्सपीरियंस मिलेगा। जितनी ज्यादा एग्जाम्स देते हो हमें जो है ना उस प्रेशर को झेलने की यहाँ पे आदत आती है, हमें समझ में आता है कि हम अभी भी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसलिए इस एक्सपीरियंस के लिए जरूर से जो है इस एग्जाम को दीजिए, लेकिन बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ये नहीं कि जब रिजल्ट आ रहा है तो हम उस टाइम पे दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वो सब चीजें आपके बिटसैट के एक्सपीरियंस को यहाँ पे बिगाड़ सकती है। या फिर हम रिजल्ट के लिए ही पूरे टाइम वेट कर रहे हो, उस पूरे दिन को हमने वेस्ट कर दिया, नहीं, हमारा फोकस तो बिटसैट एग्जाम है ना, तो जेई मेंस में जैसा भी हमारा रिजल्ट रहे हमें उससे अफेक्ट नहीं होना है और सिर्फ पेपर को जो है अटेम्प्ट करके और बहुत ज्यादा जो है रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है।
अब देखिए अगर आप जो है यहाँ पे एकदम जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या आपका यहाँ पे रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए बिटसाइट के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए? तो यहाँ पे जो है स्कोर मैंने मेंशन करा है 240 का एटलीस्ट टारगेट लेते हुए चलो। अब मैं इस टारगेट को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप जो है यहाँ पे देखो कि आपको किसी ना किसी तरीके से बस बिट्स पिलानी के अंदर सीट मिल जाए, ऐसा अगर आपका जो है सपना है कि भाई चलो एक बार सिक्योर कर लूं फिर उसके बाद हिसाब से जो है बूस्ट करूंगा, और यही सही टारगेट रहेगा जिनकी प्रिपरेशन बहुत कम है, तो आप देख सकते हैं इतनी सारे ब्रांचेस के आपके सामने ऑप्शन खुल जाते हैं, 9 टोटल ब्रांचेस है ना। अगर 240 का स्कोर निकाल लेते हो अपन लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से देखें तो अभी भी कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको जो है एक टारगेट लेते हुए चल सकते हो। और देखिए अभी एक नई ब्रांच भी आपकी जो है इंट्रोड्यूस हुई थी, एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग, तो इसका भी जो है मोस्टली यहाँ पे कम ही कट ऑफ जाते हुए दिखेगा क्योंकि पीसीबी के भी स्टूडेंट्स बैठेंगे, तो अभी जो है स्टूडेंट शायद उतना ज्यादा इसको प्रेफर नहीं करे, तो इसी के आसपास आपको मिल सकती है या फिर इससे थोड़े कम पे भी मिल सकती है, तो आपको कोई ना कोई एक अच्छी ब्रांच मिल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि ये भी जो है ना आपकी यहाँ पे कौन सी है, बी की ब्रांच है ना। जनरली स्टूडेंट्स को बी फार्मा यहाँ पे पसंद नहीं आती है कि उन्हें लगता है नहीं यार बी की डिग्री थोड़ी मिल रही है, हम तो इंजीनियरिंग करने जा रहे थे, बट ये एटलीस्ट बी की डिग्री है और एक बार बिट्स पिलानी का टैग लगता है तो अपने को यहाँ पे जो है एलुमनाई नेटवर्क का फायदा मिलता है, बहुत सारी चीजों का आपको जो है यहाँ पे फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पे जो जैसे कि मैं आपको देख रहे थे कि आपको एमएससी की भी डिग्रीज मिल रही थी, तो कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है एमएससी हमारे लिए सही है या फिर नहीं, तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो जो है मैंने अभी यहाँ पे अपलोड किया था इसको जरूर से चेक करिएगा, क्योंकि एमएससी एक ऐसा ऑप्शन है कि इवन अगर आपका बिटसाइट का स्कोर कम है तो भी आपकी मन पसंदीदा बी ब्रांच, लेट्स से कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी जो है आपको यहाँ पे कम स्कोर पे मिल सकती है ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपने जो है एमएससी बायोलॉजिकल साइंसेस गोवा का कट ऑफ क्लियर कर लिया 234 पे। इसके बाद अगर आप जो है पहले साल यहाँ पे मेहनत करते हो और आपकी एक अच्छा सीजीपीए आ जाता है तो आपको यहाँ पे सीएसई मिल सकता है, तो फिर वो मैटर नहीं करेगा कि आपका बिटसाइट का स्कोर क्या था, आपको सीधा सीधा ये रहेगा कि आपकी बायोलॉजिकल साइंसेस भी डिग्री है और साथ ही साथ आपकी जो है कंप्यूटर साइंस डिग्री भी आपके साथ है। अब यहाँ पे जो है कई सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो कि नहीं यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं कि एकदम एलीट ब्रांच ही चाहिए, तो उसके लिए अगर आप जो है परफेक्ट प्लान चाहते हैं है ना, आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल पे और मैं इसी स्कोर को यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, तो इसके लिए एक छोटा सा टारगेट लाइक्स हम इसी वीडियो पे लेते हुए चल रहे हैं 500 प्लस लाइक्स का, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड डेफिनेटली ये वाला जो है वीडियो हम आपके लिए यहाँ पे रिलीज करेंगे। अब यहाँ पे जो है अगला अगर हम देखें, सबसे पहली चीज जो कि हमें यहाँ पे समझनी रहेगी वो है बिटसाइट का एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न पे अगर आप नजर डालो, देखो फिजिक्स के आपके टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री के 30 रहेंगे, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के मिला के 30 रहेंगे और मैथमेटिक्स के यहाँ पे 40 रहने वाले, मतलब टोटल हमारे जो है 130 क्वेश्चंस यहाँ पे बिटसाइट में पूछे जाएंगे। अब अगर हम जो है 240 के यहाँ पे टारगेट को तोड़ना चाहते हैं कि भाई ठीक है उतना बैरियर अपना क्रॉस हो जाए, तो फिजिक्स में एटलीस्ट आपके जो है यहाँ पे अटेम्प्ट्स कितने रहने चाहिए, 20 यहाँ पे अटेम्प्ट्स रहने चाहिए, केमिस्ट्री में भी जो है 20 यहाँ पे रहने चाहिए, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग मिला के 25 प्लस रहना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन एक ऐसा है जहाँ पे आपको कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज की नहीं जरूरत है ना, तो अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो भाई 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कर लेते हैं सही, तो आपको भी यहाँ पे ट्राई करना है और मैथ्स के अंदर जो है कम से कम 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 कर लेते हो, तब जाके अपने टोटल अटेम्प्ट्स यहाँ पे 90 पहुंच जाएंगे। अब 90 मतलब क्या, 90 इंटू 3 यहाँ पे आपका जो स्कोर हो गया वो हो गया 270, पर किसी भी स्टूडेंट का ऐसा नहीं रहता ना कि 100% एक्यूरेसी रहे, इसलिए अपन जो है इतना कम से कम अटेम्प्ट करेंगे कि अगर भाई 90 to 95% भी एक्यूरेसी रही तो हम 240 के आसपास जो है यहाँ पे पहुंच पाए, तो ये टारगेट हमें यहाँ पे लेते हुए चलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट 2 महीने के लिए अगर हम एक प्लान की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास कितना टाइम रह गया है ना। कल से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका मंडे जो है स्टार्ट हो जाएगा, वीक 1 यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, फिर वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, वीक 7, वीक 8 और फाइनल जो है आपका यहाँ पे वीक रहेगा 19 से लेकर 25 मई, क्योंकि 26 मई से हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट हो रहा है, तो एग्जैक्ट 9 हफ्ते हमारे पास रह गए है ना। अपन 2 महीने के हिसाब से नहीं सोचते, अपन सोचते हमारे पास टोटल यहाँ पे 9 वीक्स रह गए। अब इसमें जो है हमें क्या चीजों को टारगेट करना रहेगा, तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एटलीस्ट अब 12 से 13 घंटे रोज के आपको देने। अगर आप इस चीज के लिए तैयार नहीं हो तो आप भाई बिटसाइट भी भूल जाओ है ना। अगर आप इतना भी अब जो है टाइम डेडिकेट करने को तैयार नहीं हो, क्योंकि यही गलती जेईई मेंस में हुई, आपसे कम से कम इतने टाइम की अब रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तभी जाके तो जो है सिलेबस को अच्छे तरीके से देख पाओगे, क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे और इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, तो इतना टाइम कम से कम डेडिकेट करना पड़ेगा। और देखिए वैसे तो हर चैप्टर जो है आपका बिटसाइट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो
कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट 80 to 85% सिलेबस तो टारगेट कर ही लेना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत छूट भी गया तो सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे हम कर लेंगे, तो कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले इतना जो है एटलीस्ट आप टारगेट यहाँ पे लेते हुए चलो सिलेबस का। अब एक काम करना है आपको, एक शीट उठानी है, ठीक है, पेपर जो है उठाइए, उसमें ना इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स लिखिए और एक यहाँ पे लाइन खींचिए जिसमें स्ट्रॉन्ग और वीक अपना जो है 2 पोर्शन बना लिया। ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक 2 पोर्शन बना लिए, मैथ्स के लिए भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग और वीक के 2 पोर्शन बना लिए। तो अब इसके अंदर हमें क्या है, फिजिक्स के अभी के टाइम पे आपको ऐसे कौन से चैप्टर्स लग रहे हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग है, और इनको हम कैसे जज कर सकते हैं। देखिए क्लास 12 के अगर आपके चैप्टर्स रहेंगे तो अभी बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे कौन से चैप्टर्स थे जिनको लेकर आप अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट थे, तो उनको आप एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग में डाल सकते हो, उनको एटलीस्ट आप स्ट्रॉन्ग में डाल सकते हो, क्योंकि आपको ये समझना होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपका एनसीईआरटी से ही बहुत सारी थ्योरी यहाँ पे कवर अप हो जाती है, बस क्वेश्चंस अपन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, तो उस हिसाब से आप स्ट्रॉन्ग में डाल सकते हो। और रही बात क्लास 11th के चैप्टर्स की, तो यहाँ पे जो है उनको हम जेईई मेंस के बेसिस पे जज कर सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे कोई ना कोई चैप्टर तो ऐसे होंगे आपके जिनमें आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था, तो उनको अपन स्ट्रॉन्ग में डाल सकते हैं, या फिर अभी के टाइम पे थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो और बाकी बचे हुए अपने वीक में आ जाएंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी जो है इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग का बनाइए, वीक का बनाइए, मैथ्स के लिए भी स्ट्रॉन्ग का बनाइए, वीक का बनाइए। ये एक बार आपने चीज कर ली, अब अपन जो है नेक्स्ट इस पे चलते। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो स्ट्रॉन्ग वाले हमारे चैप्टर्स है उनके बस कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज का अपन को जो है रिवीजन करना है, बहुत ज्यादा टाइम उन पे नहीं लगाना है, सिंपली अपन को जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस कर लेना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी तरीके से अपन टाइम सेव करेंगे। और जो हमारे वीक चैप्टर्स है उनको देखो अब पूरा छोड़ने से अच्छा है, कई बार हमें लगता है ना कि यार ये चैप्टर तो हमें आता नहीं है जेईई मेंस में, हम उसको पूरा ही छोड़ देते हैं कि पिछले सालों में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट साइड में ऐसा नहीं होता है, कोई भी चैप्टर छोड़ना एक मूर्खता रहती है। तो आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर को छोड़ने से अच्छा है ईजी सब टॉपिक्स पे आप फोकस कर लो, जो भी आप यहाँ पे समझ पा रहे हो। लेट्स से रोटेशन मोशन पूरा छोड़ने की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो टॉपिक ईजी है उसको कर लो, उसके फॉर्मूलेस जो है सभी बॉडीज के उनको अपन ने देख लिया, तो अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो अपन इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे ना। इस तरीके से इजी सब टॉपिक्स को यहाँ पे चूज करो और बचे हुए सब टॉपिक्स के लिए कम से कम फॉर्मूले से एक बार याद कर लो, उनके एप्लीकेशन समझ लो सॉल्व्ड एग्जांपल के थ्रू, तो अगर जो है थोड़ा इजी लेवल पे क्वेश्चन आता है तो वो भी आपसे यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। इसके बाद जो है फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाइए। तो ये स्ट्रेटजी आपको स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स पे लगाना है। अब जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें कि हमारे पास जो टाइम रह गया है उसके अंदर हम पूरे सिलेबस को टारगेट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लानर जो है हमने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। वीक 1 से लेकर वीक 5 तक आपको इस तरीके से जो है यहाँ पे चीजों पे वर्क करना होगा। मंडे के लिए देखिए क्लास 12 का जो है फिजिक्स का आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला चैप्टर उठा लिया, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और डब्ल्यू स्टैंड आपके लिए काय के लिए जो वीक चैप्टर है आपके, है ना, जो मैंने शीट पे यहाँ पे एक्टिविटी करवाई उस हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। और पी आपका किसके लिए स्टैंड हो रहा है, पी जो है फिजिक्स के लिए स्टैंड हो रहा है, सी जो है आपका यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए स्टैंड हो रहा है, और एम आपका काय के लिए स्टैंड हो रहा है, एम जो है आपका यहाँ पे मैथ्स के लिए स्टैंड हो रहा है। तो अब तो भाई क्लैरिटी मिल गई होगी। क्लास 12 का फिजिक्स का जो है अपन ने स्ट्रॉन्ग वाला उठा लिया जो भी हमारी शीट में, और फिर केमिस्ट्री का कोई एक वीक चैप्टर उठा लिया, क्योंकि वीक चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा और बस स्ट्रॉन्ग चैप्टर में तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने और सिंपली फॉर्मूलेस का रिवीजन करना है, तो जो भी इसका बचा हुआ टाइम रहेगा वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, इसलिए इस हिसाब से कॉम्बिनेशन हमने प्लेस करा है। फिर यहाँ पे क्लास 12 का केमिस्ट्री और मैथ्स का उठा लिया, क्लास 12 का फिजिक्स और मैथ्स का उठा लिया, तो कम से कम ये होगा क्लास 12 के हमारे 2 फिजिक्स के चैप्टर और 2 यहाँ पे जो है केमिस्ट्री, 2 मैथ्स के, इस तरीके से कंप्लीट होते जाएंगे, तब जाके पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो हर रोज का हमें एक चैप्टर तो यहाँ पे टारगेट लेते हुए ही चलना पड़ेगा। फिर थर्सडे का जो है आपने क्लास 11th के यहाँ पे ये 2 कर लिए, क्लास 11th के लिए यहाँ पे कर लिए, और क्लास 11th के, क्योंकि क्लास 11th भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है क्लास 11 का वेटेज कम है क्लास 12 का ज्यादा है, आपको क्लास 11 के चैप्टर्स पे भी इक्वली यहाँ पे टारगेट करना होगा। तो ये हमारे जो है 6 दिन का टाइम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। संडे के दिन बस ये करिएगा, LRN इंग्लिश पे ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं, या फिर जो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है उसका जो है अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये 1 से लेकर 5 तक के वीक को हमें सेम इस तरीके से शेड्यूल पे वर्क करना है। 6 to 8 में आप क्या कर सकते हो, अब ये टाइम ऐसा रहेगा कि अब चैप्टर्स भी थोड़े से कम बचेंगे, है ना, और हो सकता है कि यहाँ पे जो है बस आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर ज्यादा बचे, वीक वाले कंप्लीट हो चुके हो शायद, तो इस तरीके से अपन चीजों को कर सकते हैं। फिजिक्स का एक स्ट्रॉन्ग, केमिस्ट्री का वीक, है ना, क्लास 12 के चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा वर्क कर लिया, और क्लास 11 के जो बचे उनको 2 दिन दे दिया। अब जो लास्ट के सैटरडे और संडे बचेंगे उसमें क्या कर सकते हो, सैटरडे को भी मॉक टेस्ट दिया, संडे को भी मॉक टेस्ट दिया, और इनका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया, और सैटरडे के दिन थोड़ा जो टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है उसमें LRN इंग्लिश के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करे, और संडे के दिन फिर जो है इन्हीं चैप्टर्स के जो है ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करे, या
फिर रिवीजन करा। तो ये अपना जो है 6th वीक से लेकर 8th वीक तक का जो है प्लान यहाँ पे रहना चाहिए। इसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, जो हमारा फाइनल वीक या फिर फिनाले वीक रहेगा उसमें हमें क्या करना है, मंडे को जो है आपने रिवीजन करा, जितना अभी तक चीजें पढ़ी सबका रिवीजन करा, एलआरएन इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अब ये रिवीजन के बाद जो है अगले दिन अपन को मॉक टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है। फिर एनालिसिस में ये समझना है क्या गलतियां हुई, तो फिर उनको और अच्छे से यहाँ पे रिवीजन करना है। फिर एलआरएन इंग्लिश की जो है क्वेश्चंस के भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट देना है, फिर उसका एनालिसिस करना है, इस तरीके से चलना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है, फिर एनालिसिस करना है। तो सेम प्रोसेस, बस आखिरी टाइम पे ज्यादा से ज्यादा बस मॉक टेस्ट देने हैं और रिवीजन करना है। यही अपना जो है आखिरी हफ्ते का यहाँ पे काम रहना चाहिए। और संडे के दिन जो है फाइनल रिवीजन करके फिर जब भी आपका स्लॉट रहेगा बिटसेट का, उस दिन एग्जाम आप पूरे कॉन्फिडेंस से यहाँ पे दे पाओगे। तो ये टारगेट आपको लेते हुए चलना है। तो ये जो स्कोर मैं बता रहा हूं ना, उससे भी कहीं बेहतर कर सकते हो अगर आपने जो है इस शेड्यूल को यहाँ पे फॉलो कर लिया। 300 का भी स्कोर आपका कहीं नहीं जाएगा अगर हमने जो है इस शेड्यूल को यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है फॉलो कर लिया। फिर भी अपन तो ये टारगेट लेते हुए चल रहे कि अगर प्रिपरेशन बहुत कम है तो 240 भी एक बहुत अच्छा स्कोर हमारे लिए रहेगा। अब एलआरएन इंग्लिश की प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए एलआरएन इंग्लिश के लिए आपको मेनली यहाँ पे फोकस करना होगा प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जहां पे हमें वैरायटी समझनी होगी। कि जैसे मैं अगर सीरीज के क्वेश्चन की बात करूं तो भाई इसके अंदर आपका नंबर पैटर्न भी बन सकता है, अल्फाबेट पैटर्न भी बन सकता है। तो जो भी पैटर्न यहाँ पे बन रहा है उसके बारे में हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। तो वो क्वेश्चंस के थ्रू हमारे को क्लैरिटी मिलते जाती है। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए यहाँ पे अच्छा है। और ऑलरेडी मैं सोर्सेस कई बार आपको बता चुका हूँ। लॉजिकल रीजनिंग के लिए एनटीएससी के क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, बैंकिंग एग्जाम में आते हैं उनके क्वेश्चंस आप देख सकते हो। इंग्लिश के लिए जो है आपके बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हो, है ना, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब चीजें आपके बोर्ड में पूछी जाती है। ग्रामर के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, वो क्या आपके थोड़े बहुत जो है ऑनलाइन यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब जो है आप रिसोर्सेस यहाँ पे यूज कर सकते हो। और बाकी मॉक टेस्ट तो आपको ये ट्राई करना है कि प्रॉपर एग्जाम एनवायरमेंट में अटेम्प्ट करे और जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हो जाता है उसके बाद एक प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पे कैरी करे ताकि आपको आपकी गलतियां यहाँ पे समझ में आए। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस का मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए रिलीज कर दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही होगी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एलआरएन इंग्लिश के लिए ये रिसोर्स कर लो, वो रिसोर्स कर लो, क्या एक जगह पे ही सारी चीजें हमें नहीं मिल सकती, या फिर मॉक टेस्ट कौन से रेलिवेंट है वो भी नहीं समझ में आ रहा हो। तो ये सब चीजों की अगर दिक्कत है तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि एलआरएन इंग्लिश का जो है एक स्पेसिफिक कोर्स आपके लिए प्रिपेयर्ड है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का पीसीएम को लेकर जो है वो अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट है, वो सिर्फ इसको जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एलआरएन इंग्लिश आपका अपने आप जो है बढ़िया हो जाएगा। या फिर रेलिवेंट मॉक टेस्ट सर्च करने तो वो भी हमारी वेबसाइट पे अलग से अवेलेबल है। और अगर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए नोट्स ही नहीं है आपके पास, आपको लग रहा है कि मॉक टेस्ट के पहले फटाफट जब रिवाइज करना होगा तब मैं लेक्चर थोड़ी उठा के देखूंगा या फिर बुक थोड़ी उठा के देखूंगा, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर्ड है। तो ये सब भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इनमें से किसी भी कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो जैसा कि मैंने बताया था शुरू में, ये नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको मेरे हिसाब से क्लैरिटी मिल गई होगी कि एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंचा जा सकता है, या फिर एटलीस्ट हम जो है बिट्स पिलानी की अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में 1 महीने का गैप मिलेगा तो उसमें और ज्यादा अपने स्कोर को यहाँ पे बूस्ट कर पाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी से अपने को जो है जो भी यहाँ पे ब्रांच चाहिए उसको अचीव किया जा सकता है। अब कमेंट सेक्शन में एक चीज जो है जरूर से यहाँ पे लिखिएगा कि अगर आपको 330 प्लस के प्लान की रिक्वायरमेंट है तो एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे 500 प्लस लाइक्स का हम जो है लेते हुए चल रहे हैं। और होपफुली ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।